पाकिस्तान इंडिया को एक ही पेज पे लाके शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्ड्स। अभी तक नबील वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो मैंने देखी टाइगर जिंदा है दूसरी बार और मैं लेके आ गया उसका रिव्यू, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइगर 3 आने वाली है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी पुरानी फिल्में देखता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइव हो जाए कि हम किस चीज के लिए साइन करने वाले हैं। एक था टाइगर, हमने देख ली, उसका रिव्यू भी कर दिया, वो चैनल पे आ चुका हुआ है। और वैसे भी एक था टाइगर का रिव्यू पड़ा ही नहीं हुआ था कहीं पे, तो हमारा ही रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने फौरन ही स्टार्ट की टाइगर जिंदा है और मुझे मूवी अच्छी लगी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी कास्ट के ऊपर। कास्ट में है सलमान खान एज टाइगर, कटरीना कैफ एज जोया, लेट ग्रीश क्रांत एज शिनोए जिनका कैरेक्टर देखने में मजा आया था, परेश रावल है एज फिरदौस, कुमुद मिश्रा है एज राकेश साहब जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। रणवीर शौरी को मैंने लाजमी मिस किया इस मूवी में, और वो अगर होते तो कनेक्टिविटी ज्यादा होती थी, लेकिन उनकी जगह पे इन्होंने अनीत विद्यत शर्मा को डाला है एज करण। विलन थे इसके अंदर अबू उस्मान के रोल में थे, जो कि विलन थे वो थे साजिद दिलफरोज। ये कास्ट थी, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे लेकिन ये मेन कास्ट थी। अच्छा, इसमें अब करण का रोल वो भी आगे देखने को मिलने वाला है और कुमुद मिश्रा भी आगे हमें देखने को मिलने वाले हैं टाइगर 3 में। अच्छा, बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर। और मूवी ये एक्चुअल सीक्वल फील होता है जो कि मूवी का होना चाहिए था, जो कि एक था टाइगर पार्ट 1 थी, तो ये पार्ट 2 एक्चुअली में फील होता है। ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त थी। और इन्होंने ऐसा किया है कि सबसे पहले मूवी के अंदर ही आपने विलन को प्रेजेंट किया है जिससे हमें फील हो कि हमें हीरो की जरूरत है, उसके बाद हीरो पे जंप किया जाता है, ना कि डायरेक्ट हीरो कुछ भी कर रहा है। और ये एक स्टोरी बेस्ड फिल्म थी। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये सलमान खान मूवी नहीं थी, ये पूरे कैरेक्टर्स की मूवी थी, और हर कैरेक्टर को उसके हाईलाइट्स दिए गए हैं, कैसे झंडे दोनों लहराना, कैसे डेथ मूवमेंट, फिर कटरीना को रोल दिए गए हैं। हालांकि लग रहा था मूवी से दूसरे पार्ट में होता है ना हीरोइन को कटाने लग जाता है, नहीं, लेकिन इसमें हरीना कटरीना को भी प्रॉपर रोल दिया गया है। उनका डेथ सीन भी ऑलमोस्ट होता है कि यार अब ये मर जाएगी, इस टाइप के सीन। और काफी अच्छा सीक्वल है और वेल रिटन सीक्वल है। अच्छा, स्टोरी में आते हैं। सबसे पहले तो एक विलन है यार, विलन के रोल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो विलन का रोल मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें, कि विलन के रोल में फ्लॉज थे। विलन का रोल और तगड़ा होता ना तो मूवी और तगड़ी फील होती। अब पार्ट 1 मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एक स्पाई फिल्म फील नहीं होता है, वो एक लव स्टोरी में स्पाई फिल्म थी, लेकिन ये एक प्रॉपर स्पाई फिल्म थी जिसमें थोड़ी सी लव स्टोरी थी। तो ये एक एक्चुअल सीक्वल फील होता है पहली मूवी का। स्टोरी की टोन भी डिफरेंट है और ये सही बनाई गई है फिल्म, मुझे अच्छी लगी। और ये सलमान खान की वेल रिटन फिल्म है जिसमें वो दूसरा पार्ट है। ये नहीं कि हर बार उन्हीं की एंट्री हुई है, एक एंट्री होती है उनकी स्टार्ट में फुल, वो जब वुल्फ के साथ फाइट करते हैं वो एक एंट्री होती है। वुल्फ तो कहाँ थे, वो साइबेरियन हस्कियों के साथ लड़ा दिया वुल्फ कह के। अच्छा, उनका लड़ाई होती है, वही सीन मुझे अच्छा लगा है। एक ही एंट्री थी बस, उसके बाद बस उनकी वो जो फायरिंग में स्लो मोशन डलता है वो बस नॉर्मल सीन थे, लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी बनी है। देन उसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पिछली फिल्म खत्म हुई थी, उसको खत्म हुए 8 साल हो चुके हुए हैं। 8 साल में टाइगर अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है। वहां पे उसको एक बेटा हो चुका हुआ है जिसका नाम उन्होंने जूनियर रखा है, पता नहीं क्यों कोई नाम नहीं रखा उन्होंने। खैर, इक्रिक एक फैंटेसी जगह बनाई उन्होंने। ये भी मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि चलो यार, आप इंडिया पाकिस्तान के बैरियर से आगे निकल रहे हो, आप कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हो। और ये चीज मुझे मूवी में अच्छी लगी कि वही पुरानी ठकी दुखियारी स्टोरी नहीं है कि पाकिस्तानी विलन है। ये मुझे टाइगर सीरीज में एक चीज अच्छी लगती है और इसी वजह से टाइगर सीरीज मुझे अच्छी भी लग रही थी। लेकिन अब टाइगर 3 में वापस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस शुरू हो गया, क्योंकि पठान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में चल गई बहुत ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि यार यही है, फेक पेट्रियोटिज्म के ऊपर ही कमाते हैं, तो पठान में कमा लिया तो टाइगर में भी कमाते हैं। अगर इस सोच से पाकिस्तान इंडिया लड़ाने वाले ना, तो ये एक चीज मुझे बुरी लगेगी कि पिछले फिल्मों में पाकिस्तान और इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन दिखा रहे हैं ये लोग, और अब एकदम से ये लोग वापस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक इक्रिस सिटी है, वहां पे एक बंदा रहता है, डिक्टेटर टाइप है। उसी मुल्क में जाके वहां पे एक हॉस्पिटल में कुछ होता है सीन जहाँ पे वो पूरी हॉस्पिटल को हॉस्टलाइज कर लेता है। वहां पे नर्सें हैं, 15 नर्सें इंडिया की हैं, 12 नर्सें पाकिस्तान की, कुछ इस टाइप का नंबर होता है। और ये मिशन करने के लिए ना, उनको जिंदा निकालने के लिए उनके पास सिर्फ एक हफ्ता है। एक हफ्ते के अंदर उनको उधर से निकालने, नहीं तो वो एयर स्ट्राइक होगी और वो पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाएगा। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, टाइगर। पर टाइगर तो मर गया था, टाइगर जिंदा है। टाइगर को ढूंढने निकलते हैं और दिखाया जाता है कि कट टू टाइगर क्या कर रहा है। टाइगर अपने जूनियर के साथ फार्मिंग तो नहीं, क्या कहते हैं यार, बर्फ में एंजॉय कर रहा है। तो वहां पे वुल्फ आ जाते हैं। वहां पे अच्छा एक चीज मुझे फील हुई कि डबिंग के मुंह हिल नहीं रहा है, लेकिन वो बाद में प्री प्रोडक्शन में डबिंग डाली हुई, वो चीज एक फील हो रही थी। लेकिन चलो खैर जाने दो। वहां पे एक डायलॉग मुझे फनी नहीं लगा, खैर मुझे थोड़ा सा बुरा ही लगा कि चलो छोड़ो, उसके साथ क्या बात करनी है। लेकिन हमें जूनियर का कैरेक्टर डाला था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है। दोनों स्पाइस का अगर बच्चा हो तो वो इतना क्रिएटिव हुआ, और आगे से वो जोक भी करता है कि आज मुझे शिकार वाली चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए था। वुल्फ के साथ अच्छी फाइट होती है, उसमें एक सीन भी आता है जिसमें वो दरवाजा खोल के वुल्फ को पकड़ लेते हैं, तो उनका बच्चा भी बैड है और वो हमें अगली फिल्म में भी देखने को मिलने वाला है। ये भी एक अच्छी चीज है। अच्छा, वहां से वो घर जाते हैं, उनकी घरेलू लाइफस्टाइल दिखाई जाती है कि मसले वसाइल चल रहे
हैं। फिर एक गाना आता है, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। आतिफ भाई ने क्या वोकल्स दिए हैं गाने को, और गाना देखने में मजा आया। गाना वेल टेबल था, गाना आया, बोर नहीं हुआ। अच्छा, गाने के अंदर ना सलमान भाई पेंटिंग बनाते हैं कटरीना की, तो ये भी एक पुरानी स्टोरी से आप कह सकते हो कनेक्शन के। उस टाइम में भी जब ये भागते हैं तो सलमान खान अपनी पेंटिंग्स बेच रहे होते हैं, तो इन्होंने उस कैरेक्टर की एस्पेक्ट्स को मेंटेन रखा है कि ये बंदा पेंटर है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी। जैसे रेस 3 में आप जाके पेंटिंग करना शुरू हो गए थे बर्फ में, वही वाली थे। लेकिन सलमान भाई आप कटरीना की पेंटिंग करके अच्छे लगते हो, जैकलीन वैकलीन को इतना भाव नहीं दिया, और कटरीना डिजर्व्स दैट। आपका प्यार दिखता है कटरीना के लिए आपकी आंखों में, आप मानो नहीं मानो, हर फिल्म में। और कटरीना जब फंसती है ना तो आप उसको बचाने के लिए ज्यादा जान लगाते हो, बाकी फिल्मों में नहीं लगाते इतनी। अच्छा खैर, उधर वापस जाते हैं, शिनोय और करण आए होते हैं और उनके लिए मसर बनाए जाते हैं, काली दाल जिनको बोला जाता है। ये जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी थी, जब आई थी, तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि, क्योंकि तब मैं पंजाब में रहता था, मुझे नहीं पता था कि काली दाल, क्योंकि कराची और इंडिया के वर्ड्स ना काफी हद तक मिलते हैं, तो मैं कराची मूव नहीं हुआ था तब तक, तो मुझे पता नहीं था कि काली दाल क्या होती है। लेकिन मसर चावल, जिनको पंजाब में मसर चावल बोला जाता है, वो काली दाल बोला जाता है वहां पे। तो मसर चावल मेरे भी फेवरेट है, सलमान भाई अच्छे बना लेते हैं, तो मजा ही आ गया उनको खाते देख के। अच्छा, जब शिनोय सर की एंट्री होती है ना, तब वो जो करण होता है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के झंडे को दूर कर रहा होता है। उसका एंडिंग उन्होंने क्या की कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का झंडा इकट्ठा लहरा रहा था, तो वो भी एक चीज मुझे अच्छी लगी है। फिर वो उसको बताते हैं कि इस तरह ये केस हो गया है, वो आगे सलमान भाई को पहले ही पता होता है। शिनोय बोलते हैं कि तुम्हें ढूंढने में मुझे सिर्फ एक दिन लगा है। वो बोलता है कि मैं जब भी कहीं शिफ्ट होता हूँ, मैं आपको हिंदुस्तान का नेशनल एंथम डिफरेंट लैंग्वेज में भेजता हूँ और सारी डिटेल अपना एड्रेस वगैरह भी कोड करके भेजता हूँ। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तो हमेशा आप लोगों को देखता रहता था। और नीचे जाते हैं तो पूरा उसने रो का बेस बनाया होता है, सारा कुछ वो डिकोड कर रहा होता है बैठा, यानी कि टाइगर ऑफ नहीं हुआ, टाइगर एक्टिव है। और टाइगर पूरी एक लिस्ट देता है कि ये लोग आपका काम कर देंगे। ऋतिक रोशन को क्यों नहीं बुलाया, कबीर को क्यों नहीं बुलाया इस काम के लिए? खैर पता नहीं, उस टाइम में कबीर टाइम ही नहीं किया हुआ था, लेकिन वो बोलते हैं कि टाइगर ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर टाइगर उस मिशन पे जाता है, फिर पूरे मिशन में क्या क्या होता है उस सब कुछ जानने के लिए आप मूवी देखें। मुझे मूवी अच्छी लगी है। अच्छा, बीच में ना मूवी थोड़ी सी बोरिंग भी हो रही थी, क्योंकि बहुत स्मूथ चल रहा होता है सब कुछ, जिस तरह प्लान कर रहे हैं वैसे ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। लेकिन फिर नर्सों को भी लेके भाग जाते हैं और बस चला रहे होते हैं, और फिर एकदम से सलमान भाई टर्न करते हैं और सामने कटरीना कैफ और सलमान भाई के एक्सप्रेशन, और बस फिर वो दोबारा मोड़ते हैं। वो एक मूवमेंट था जिसमें आपका इंटरेस्ट दोबारा जाग जाता है फिल्म में, और दोबारा फिल्म पेस पकड़ लेती है। बीच में बोरिंग हो जाती है, लेकिन इधर से दोबारा फिर कि यार कटरीना कैफ पकड़ेगी, अब क्या होगा, तो इस तरह थोड़ी सी मूवी दोबारा से मजे की लगने लग जाती है। बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था। पहली मूवी का मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें वो टन 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 वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से भी आपको बजा के दिखाया गया। लेकिन इस मूवी का प्लॉट उस टाइप का था ही नहीं, वो एक सटल प्लॉट था कि एक ही तरह चीज चली जा रही है। लेकिन वो पहली वाली मूवी में कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे थे, तो कभी वो टन टन कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट से बज रहा था, कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट से बज रहा था। अच्छा, वो जो नर्स मारी थी, उसके बाद एक फनी सीन होता है कि नर्स मारी है, उसके बाद उसके अराउंड बाकी सारी नर्सें ना मोमबत्तियां लेके खड़ी हैं। मतलब इतना टफ हालात है, और आप कैसे, मतलब अबू उस्मान ये अलाउ कर रहा है और खाने पीने को कुछ नहीं, आपको मोमबत्तियां मिल गई, वो जला के खड़े हो। लेकिन एक चीज मुझे बुरी लगी कि ये जो मिशन का एस्पेक्ट था ना, वो बहुत ही ड्रैग कर दिया। एक जगह तक पहुंचने में इतना लंबा सीन उन्होंने बना दिया, हालांकि वो मेन पॉइंट में पहुंचना चाहिए था, और मूवी ऑलमोस्ट ना थोड़ी सी ड्रैग फील हो जाती है कि इतना कुछ हो रहा है। फिर एक जगह एक सीन आता है, उसमें मुझे फ्लो फील हुआ है, एक प्रोडक्शन फ्लो कह सकते हो आप उसको, जब वो टैंकर के अंदर पानी के अंदर छुपते हैं और ऊपर तेल की ऐ बिछाई होती है, जब ऊपर से बंदा हाथ डालता है तो उसको तेल मिलता है। लेकिन जब सलमान भाई अंदर से बाहर निकलते तो पानी के ऊपर तेल की ऐ नहीं होती है, वो पानी ही होता है सिंपल। तो वो होता है ऑब्वियसली सलमान भाई के मुंह पे तेल कौन डालेगा, तो इस वजह से उन्होंने ये किया चीज, चलो वो भी बर्दाश्त होगी। फिर इस मूवी में एक चीज मुझे फील हुई, जैसे एक था टाइगर में बहुत फील हो रहा था कि सलमान भाई ने कुछ भी स्टंट नहीं किया और पूरी फेस मैपिंग हुई थी, और उसकी फेस मैपिंग बहुत ही वाजिया दिख रही थी। लेकिन इस फिल्म में फेस मैपिंग इतनी वाजिया नहीं दिख रही थी। फेस मैपिंग हुई है बहुत सारे सीन में, लेकिन ज्यादातर सीन में वो फील नहीं होती, कहीं कहीं पकड़ी जाती थी। और कुछ स्टंट ऐसा लग रहा था कि सलमान भाई ने स्टैंडिंग तो एटलीस्ट दी है, पिछली फिल्म में तो स्टैंडिंग्स भी बहुत कम थे। स्टैंडिंग्स क्या होते हैं, एक्शन होने के बाद ना आप मेन जगह पे जाके हीरो मुक्का एक लास्ट मुक्का मारते हो और पूरा वाइड एंगल में, वो आप स्टैंडिंग सलमान भाई ने इस बार दी है। पिछली बार तो स्टैंडिंग्स भी नहीं लग रहे थे कि सलमान भाई ने दी है, लेकिन इस बार सलमान भाई इनटू थे, क्योंकि आई गेस मेरे ख्याल से ब्रेकअप के बाद काफी टाइम बाद सलमान भाई की और कटरीना की फिल्म आ रही थी। सलमान भाई ने कहा मैं पूरे सीन करूंगा अपनी कीटू के साथ, हो सकता है ये सीन हो। लेकिन इस फिल्म में वो वाली चीज ज्यादा अच्छी लगी, सीजीआई बेहतर हो चुका था पिछली फिल्म से बहुत ज्यादा, और एक्शन देखने में मजा आया। लेकिन वही बात है कि स्टोरी
पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी स्टोरी कम लग रही थी, एक्शंस को ज्यादा ड्रैग कर दिया था, स्पाई वर्स को ज्यादा ड्रैग कर दिया होता। वो मैं नहीं चाह रहा था, मैं पुरानी फिल्म जैसी फिल्म ही चाह रहा था कि थोड़ी सी कॉमेडी भी हो, जोक भी हो। कॉमेडी भी थी, बीच में कुछ जोक्स अच्छे थे, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजेंट्स मिलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स की तरफ से तो एजेंट्स भी वापस आए हैं, लेकिन रणवीर शौरी नहीं वापस है, वो भी आ जाते तो ज्यादा अच्छा लगता। खैर वो सारे सीन अच्छे थे। परेश रावल का कैरेक्टर जो था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। परेश रावल अपने जोन से बाहर निकल के उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए मूवी में। हालांकि जब मैंने मूवी देखी तब भी मुझे याद था कि परेश रावल थे, लेकिन मैंने जब दोबारा देखी मैं भूल चुका हुआ था, तो वो मुझे देखने में बड़े अच्छे लगे। कुमुद मिश्रा की कॉमेडी अच्छी थी, कॉमेडी जो बाकी कैरेक्टर थोड़ी थोड़ी कॉमेडी कर रहे थे वो भी अच्छा था। ट्रेंड में वो झंडे वाला जो सीन था कि दोनों मुल्कों के झंडे, वो अच्छा था। हालांकि वो पकड़ शुरू में लिया था, जब कोई बंदा ऐसे एक्टिंग करता है ना झंडा लहराऊंगा, वो बंदे ने मर ही जाना होता है, ये हमें पता होता है, ये मूवी में यही होना होता है। कटरीना के कैरेक्टर को भी ये नहीं किया कि छोड़ दिया, उसके कैरेक्टर ने भी बहुत कुछ किया है, और एक जगह पे तो लगता है कटरीना मरने वाली, लेकिन वो उतना उसको भाव नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि विलन मुझे वीक लगा इस पूरी फिल्म में। विलन का कैरेक्टर अगर कोई और करता ना तो शायद कुछ बेहतर होता, लेकिन विलन की एक्टिंग और विलन का कैरेक्टर मुझे वीक फील हुआ है। उसका वो डायलॉग वो बहुत इंपैक्ट कर सकता था, लेकिन वो किया नहीं है। वो मैं बताता हूँ, आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी सांसें से छीन लो, आदमी उस दिन मरता है जिस दिन उससे उसकी इज्जत छीन लो। मुझे नहीं अच्छा लगा विलन का कैरेक्टर। विलन का कैरेक्टर थोड़ा और अच्छा हो सकता था, इसीलिए शायद इन्होंने अभी इमरान हाशमी को साइन किया है एज अ विलन। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे मूवी रीहैश ही लग रही है, मतलब इसी तरह के सीन्स, ऑलमोस्ट सिमिलर सीन्स देखने को मिल रही हैं, जहां कटरीना कैफ इस मूवी में वो औरतों को बचाने जाती हैं, वो जहां पे उनके साथ ज्यादती हो रही होती है, इसी तरह इस टाइम उन्होंने औरतों, पता नहीं कोई सिनेरियो होगा जहां पे फिर से फाइट होगी, जिधर कटरीना वो टावल वाला सीन, इतना लंबा टावल, तो इसी तरह रीहैश ही लग रही है पूरी मूवी। विलन का रोल भी काइंड ऑफ उस टाइप का होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस इन्होंने ये डाला है कि इस बार में भी सलमान भाई के बेटे का रोल ज्यादा है, जो कि पिछली फिल्म में नहीं था, क्योंकि उसको इंडिया भेज दिया गया था। एक फ्लॉ जो मुझे बहुत ही बुरा लगा, एक नर्स भाग रही है, आपने उसको फौरन गोली मार दी, लेकिन अब आपने जब टाइगर को पकड़ लिया, आप कह रहे हो टाइगर मुझे रोक ले, आगे से बोलता है अबू उस्मान अब तू मुझे रोक के दिखा। अबू उस्मान क्या सोचता है, यार टाइगर को मारने कैसे मारे, पहले ऐसा करो कमरे में कर दो धुआं, फिर इसको मारने जाओ। हाँ ये सही है, पहले कमरे में धुआं करो फिर मारने जाओ। टाइगर भाई ने पूरा मांस वास लगाया हुआ है, बॉडी इस मूवी में बॉडी देखने में मजा है। सलमान भाई इस तरह के एक्शन सीन कर लिया करो जिसमें बॉडी धुएं शुएं में छुप जाए, ज्यादा पता नहीं चले। खैर फिर उसके बाद धुआं करके फिर मास्क लगा के उसको मारने जाओ। भाई डायरेक्ट सर में गोली मारते उस टाइम में तो फिल्म ही खत्म, लेकिन प्लॉट आर्मर नहीं मरने देना होता हीरो को, ये मुझे एक बोंगा सीन लगा। बाकी मतलब आप इतने बैड एज हो के नर्स को मार देते हो, लेकिन आप जो मेन बंदा आपकी गांड आपकी काटने है उसको आप मारने रहे हो, उधर आप धुआं करवा के उसको मार रहे हो, उसको मौका दे रहे हो बल्कि वो बच सके और मारे आपको। ये तो वही बात होगी, पूरी फिल्म में यही जा रहे हो, एंड में जिमी ने इधर बम लगा लिया कि ये बटन दबाओगे तो बम रुक जाएगा। पूरी फिल्म में जिमी अच्छा जा रहा था, एंड में वो भी। ये विलन के साथ ये बड़ा मसला होता है बॉलीवुड में, और खासतौर पे स्पाई वर्स में तो हो रहा है। लेकिन फिर भी यार स्पाई वर्स मुझे कॉप यूनिवर्स से तो बहुत ही अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी उनकी ज्यादा अच्छी है। फिर एक सीन आता है, सलमान भाई को एक बच्चा दिखता है, उसका बम डिफ्यूज करते हैं, तो साथ उनके एक बंदा होता है, वो मर भी जाता है उस पूरे सीन में। यार अच्छा उस बंदे का नाम पवन था, उसको मार देते हैं उस फिल्म में, वो मेरे साथ उसको नहीं मारना चाहिए था, उसको कंटिन्यू करते, वो कैरेक्टर आगे दूसरी फिल्मों में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बंदे की बॉडी भी अच्छी बनी हुई है, वो अच्छा लगता है फिल्मों में इस टाइप की, वो आगे कहीं हमें काम आया था, वो एक्टर अच्छा भी लगता है इस तरह की फिल्मों में। उसके बाद सलमान भाई को जब फील होता है ना कि मेरे बेटे की उम्र का, उस टाइम में मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे, और वो काफी एक अच्छा सीन बनाया हुआ था उन्होंने। कटरीना आ जाती है, हेल्प वेल्प करते हैं एक दूसरे की, वो भी सीन अच्छा था, दोनों टीमों को मिलाने वाला सीन। वो फैक्ट्री में आग लगने वाला सीन अच्छा था, वो कुमुद मिश्रा साहब चीख रहे होते हैं तो सलमान भाई बोलते हैं ज्यादा एक्टिंग नहीं हो रही, तो अच्छा वेल अवेयर फिल्म थी। तुम तारा आ गया दोस्त हमारा, सलमान भाई बोलते हैं, वो आगे से करण कहता है मुझे पता है ये मैंने नहीं बनाया, वो भी अच्छा था। यानी कि ओवरऑल फिल्म अच्छी लिखी गई थी, और मुझे अच्छा लगा कि सलमान भाई के अराउंड इवॉल्व नहीं हो रही थी पूरी फिल्म, दूसरे कैरेक्टर्स भी थे, उनके अराउंड भी कुछ ना कुछ था। बाकी जो एजेंट्स होते हैं वो उनके कैरेक्टर्स को भी ज्यादा डेवलप किया गया, और कुछ कैरेक्टर्स तो हमें अगली इस फिल्म में देखने भी मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी है, गाने बहुत अच्छे थे, बाकी जितने भी गाने थे वो सारे अच्छे लगे हैं। तो ये वो वाली फिल्म है जिसमें गाने हमें वो नहीं फील हो रहे थे कि यार आउट ऑफ द प्लेस नहीं फील हो रहे थे। गाने जब आ रहे थे वो रीजन थे। एक गाना जब आता है, कटरीना जब अटैक कर रही होती है, और वो गाना ना मुझे वॉर फिल्म, जो पाकिस्तानी वॉर फिल्म है, उसमें अल्लाहू उसकी वाइब भी दे रहा था, और वो काइंड ऑफ वही गाना था, उसको ही रीडू किया हुआ था, थोड़े से लफ्ज चेंज करके। अच्छा फिर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, कटरीना जब उस सीन में ना वो जो बंदों को मार रहे होते, वो बहुत एक अच्छा मूवमेंट था, आपके गूज़बम्स भी आते हैं, आप रिलेट भी कर पाते हो, क्योंकि वो बंदा उन औरतों के साथ पोस्ट कर रहा था सब कुछ, और वो फिर कटरीना जाके उन सबको मारती है। अच्छा वो जो एक सीन था ना जिसमें कटरीना बम फेंक के दोबारा अटैक करने लगती है, तो वो बोलती है या अली मदद, इस पे थोड़ा सा मसला हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों की वॉर कराए है अल्लाह अकबर, या अली मदद। ऐसे भी टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर
आप लोगों को इस्लाम की नॉलेज नहीं है तो या अली मदद आप नहीं कह सकते। ये एक बिदअत है। बिदअत का मतलब होता है कि खुद जनरेटेड चीज है और ये वैसे मनाई है इस्लाम में। आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांग सकते। या अली मदद शिया हजरात कहते हैं, वो भी बहुत कम कहते हैं, ऐसा नहीं कि सब कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह अकबर मोस्टली वॉर क्राई होता है पाकिस्तानियों की, तो मुसलमानों की तो अल्लाह अकबर, जैसे वो नस मुलाना, वो मुझे पता नहीं उसका क्या मतलब है, लेकिन वो हो सकता है कि उनकी वॉर क्राई वो हो। तो कटरीना अगर उस टाइम में अल्लाह अकबर कह के मुड़ती ना, तो वो मैं ज्यादा रिलेट कर पाता और मैं ज्यादा इनटू होता कि ये वर्ड सही लगा। लेकिन ऑब्वियसली वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी और समटाइम रिसर्च भी नहीं सही होती। रिसर्च एस्पेक्ट्स में थोड़ी सी गलती थी फिल्म में, पर जाने दो यार, इतने बड़े यूनिवर्स में आप घुस रहे होते हो ना, कुछ चीजें आप इग्नोर कर भी देते हो। अच्छा, एक और चीज, मुझे मूवी की एंडिंग बहुत क्रिएटिव लगी है। जिस तरह से टाइगर और जोया वहां से निकल के जाते हैं, वो मूवी के पार्ट 1 को कॉम्प्लीमेंट करता है कि पहले पार्ट में भी वो रोग्स थे और इस पार्ट के एंड में भी वो रोग्स हो गए हैं। क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो ऑब्वियसली दोनों मुल्कों की एजेंसी उनके ऊपर वही काम करती जो करना था, जो प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वो फिर वही से करते हैं कि लहदा निकलते हैं, लहदा प्लान बनाया होता है, एंड दैट वाज क्रिएटिव। इससे एक और चीज मुझे अच्छी लगी है कि फ्यूचर में क्या होगा, पार्ट 3 स्टार्ट कैसे होगा। पार्ट 3 वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है कि वो दोनों रोग्स हैं, लेकिन बीच में पठान में टाइगर का जो कैमियो था वो भी अच्छा था। टाइगर आया और लेकिन हमें कुछ बताया नहीं गया। लेकिन इस तरह ये भी हुआ कि इस कैरेक्टर की ना डेवलपमेंट बहुत कम हुई है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में सिर्फ वो अपने मिशन के लिए आया था और इतने उनके कैरेक्टर को कुछ ज्यादा नहीं इनहेंस किया गया। बिसाइड्स कि उनकी फैमिली में एक नया बच्चा एंटर हुआ है, हसन, उसके अलावा 2 बेटे हो गए हैं उसके, क्योंकि उसने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बाकी कुछ नया एंटर नहीं हुआ। लेकिन इस पार्ट में मुझे लगता है टाइगर के कैरेक्टर में कुछ और डेवलपमेंट्स भी होंगी, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ टाइगर 3 देखने के लिए। क्योंकि पठान में भी कैरेक्टर में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, बस पता चला है कि पठान और टाइगर दे नो ईच अदर। अब कबीर भी इनको जानता है कि कबीर एंड पठान ऑल्सो नो ईच अदर, क्योंकि उसका भी रेफरेंस था, नाम था। और कैप्टन लूथरा होंगे मेरे ख्याल से इस मूवी में ज्यादा, क्योंकि शिनोए के कैरेक्टर को अदा करने वालों की डेथ हो चुकी हुई है। शिनोए का कैरेक्टर अच्छा था लेकिन पूरी दोनों मूवीज में। ओवरऑल मूवी अच्छी भी थी, बीच में कुछ फ्लॉज भी थे, बट स्टिल अच्छी मूवी ज्यादा लगी है मुझे। क्योंकि गाने भी एक तो बहुत अच्छे थे। आखिरी गाना मतलब वो था, वो भी आपको मतलब बुरा नहीं लगता है यार, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जितने भी गाने थे, म्यूजिक डायरेक्शन भी अच्छी थी, कोरियोग्राफी भी अच्छी थी, वेल शूटेड था, एडिटिंग भी अच्छी थी, वीएफएक्स, सीजीआई सब कुछ अच्छा था मूवी में। मतलब इतना वाजिया नहीं फील हो रहा था कि बुरा है। ओवरऑल ये मूवी मुझे अच्छी लगी है और इसको देखने के बाद मुझे शायद वॉर मूवी से भी ज्यादा अच्छी लगी ये मूवी। तो मेरी लिस्ट अभी चेंज हो गई है। अभी स्पाई वर्स में सबसे ऊपर मेरे लिए एक था टाइगर है, फिर टाइगर जिंदा है, फिर वॉर, फिर पठान, और अभी टाइगर 3 आएगी तो देखते हैं रीशफल क्या होती है। बाकी अगर आपको मेरा ये रेट्रो रिव्यू अच्छा लगा, रेट्रो रिव्यू मतलब मैं पुरानी फिल्मों को दोबारा से देख के उनके ऊपर बात करेंगे, तो अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब। वॉर भी मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ, अब वॉर भी देखेंगे और फिर पठान भी एक बार फिर देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों मूवी मैंने एक बार ही देखी हुई है, तो मूवी आने से पहले एक बार फिर से देख लेंगे और उनके रिव्यू भी कर देंगे। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।